नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो जैसा कि हम लोग का पदार्थ रिवीजन सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो उसमें आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर 4 या अध्याय चौथा, जो कि है क्या, गुण विज्ञानी, ठीक है। गुण विज्ञानी क्वालिटी, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसके कुछ हाइलाइट्स है। गुण का परिचय देखना है, गुण शब्द की व्युत्पत्ति देखनी है, गुण शब्द की निरुक्ति देखनी है, गुण के लक्षण देखना है, गुण का वर्गीकरण देखना है, ठीक है। न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण की संख्या देखनी है, अर्थ गुण देखना है, गुरुवादी गुण देखना है, आध्यात्मिक गुण देखना है, परादी गुण देखना है और 41 गुण के लक्षण और वर्गीकरण देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक बात बता दें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है, ठीक है, हाईएस्ट वेटेज चैप्टर है पदार्थ विज्ञान पेपर वन के लिए, पेपर वन के लिए वो है द्रव्य चैप्टर, ठीक है, और गुण चैप्टर, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर का वेटेज कितना है, 48 मार्क्स का है, ठीक है। तो दोनों चैप्टर कंबाइन होकर कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 48 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इस चैप्टर को ध्यान में रख के करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे क्या, गुण का परिचय, ठीक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में गुण को दूसरा स्थान दिया है, ठीक है। गुण द्रव्य में आश्रित रहता है। द्रव्य और गुण दोनों ही परस्पर आधार आधेय भाव में रहते हैं, ठीक है। द्रव्य आधार है और गुण क्या है, उसका आधेय है, ठीक है। गुण को द्रव्य का निष्क्रिय रूप कहा जा सकता है। कर्म को द्रव्य का क्या कहा जाता है, सक्रिय रूप कहा जाता है, ठीक है। चरक संहिता के षट पदार्थों में गुण को कौन सा स्थान दिया है, तृतीय स्थान दिया है। वैशेषिक में द्वितीय और चरक में तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गुण शब्द की व्युत्पत्ति, ठीक है। तो गुण शब्द की व्युत्पत्ति, गुण आमंत्रण त्रणे, इस धातु से गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या टॉपिक आपका, गुण शब्द की निरुक्ति। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या, वाच सप्त तम्य के अनुसार, ठीक है, क्या है इसमें, गुणत्य आमंत्रण ते लोके अनेने इति गुण, ठीक है। जिसके कारण लोक या लोकगत लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, उसे गुण कहा जाता है, ठीक है। क्या कहने का मतलब है, तात्पर्य है, जिसके कारण लोक या लोकगत लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, गुण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, शब्द कल्प दोम के अनुसार क्या है, गुण्यते मंत्रयते इति गुण, जिसके द्वारा लोग द्रव्य की ओर आकर्षित या आमंत्रित होते हैं, उसे गुण कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, गुण के लक्षण, ठीक है। उसमें डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है वैशेषिक दर्शन के अनुसार, द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागयोर कारणम अपेक्ष इति गुण लक्षण। क्या क्या बोला है, द्रव्य आश्रय अगुणवान संयोग विभागयो नकारन अनपेक्ष इति गुण लक्षण, ठीक है। गुण के लक्षण है, द्रव्य में आश्रय से रहने वाला, गुणवान अगुणवान, सॉरी गुण न हो, गुण वाला न हो, संयोग और विभाग में कारण न हो, अनुच्छेद होकर यह गुण का लक्षण है, ठीक है। तो आइए एक करके देख लेते हैं इसके लक्षण। सबसे पहला क्या है, द्रव्य आश्रय, ठीक है। तो गुण का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह सदा द्रव्य में आश्रित रहता है, ठीक है। सेकंड क्या है, अगुणवान, ठीक है। गुण का अपना कोई गुण नहीं होता, गुण स्वयं गुण रहित होता है। यह द्रव्य और गुण में अंतर है। गुण न तो गुण में होता है और न ही कर्म में, गुण केवल द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संयोग विभागयो अर्न कारणम। गुण संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं होता, परंतु कर्म संयोग और विभाग में अनक्षेप कारण होता है, जैसे कि अगले अध्याय में कहा जाएगा। यही कर्म और गुण में अंतर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं डेफिनेशन, जो कि चरक संहिता के अनुसार, समवायी तो निश्चेष्ट कारणम गुणम, ठीक है। जो समवायी, किसी आश्रय का आश्रय या किसी आधार का आधेय हो, निश्चेष्ट चेष्टा रहित और कारण हो, उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, ठीक है। आचार्य चक्रपाणि का स्पष्टीकरण, आचार्य चक्रपाणि का स्पष्टीकरण क्या है, समवायी समवाय अया ध्येय, ठीक है। जो आश्रय हो अर्थात जो किसी के आश्रित रहता हो, गुण द्रव्य में आश्रित रहता है, इसलिए यहाँ समवायी शब्द प्रयुक्त हुआ है। इस तरह गुण समवायी होने से व्यापक द्रव्य आकाश आदि से भिन्न है। द्रव्य किसी का आश्रय नहीं होता। सेकंड क्या है, निचेष्ट या निर्गत चेष्टा या निर्चेष्ट, ठीक है। इसको देख लेते हैं। जिसमें चेष्टा ना हो उसे निचेष्ट कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। इस तरह चेष्टा युक्त कर्म से गुण भिन्न है और क्रियाधारक मूर्त द्रव्य से भी भिन्न सिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, कारण, ठीक है। इसको देख लेते हैं। गुण अपने समान गुणों की वृद्धि में असमवायी कारण है, सामान्य विशेष और समवाय कारण नहीं होते, अतः गुण इनसे भिन्न है। नेक्स्ट है प्रस्पाद के अनुसार, गुणवत जाति वाले को गुण कहते हैं, ठीक है, गुणवत जाति वाले को गुण कहते हैं। कारी कावली के अनुसार, जो द्रव्य में आश्रित होता है, गुण रहित होता है और क्रियाहीन होता है, उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रस वैशेषिक के अनुसार, विश्व लक्षणा गुण, जिसका लक्षण विश्व की तरह हो उसे गुण कहते हैं, अर्थात जिसका लक्षण विश्व की तरह फैले हुए विकीर या भिन्न भिन्न लक्षण वाला हो उसे गुण कहते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गुण में निमित्त लक्षण होते हैं, ठीक है। कौन कौन से लक्षण है, द्रव्य में आश्रित है, गुण रहित है, संयोग विभाग का साक्षात कारण नहीं है, कर्म रहित है, अपने कार्य का असमवाय कारण है और उसके लक्षण विश्व की तरह है, ठीक है। तो गुण के क्या क्या लक्षण है, एक तो द्रव्य आश्रित है, अगुणवान है, संयोग विभागयो है, न कारणों में निष्क्रिय है और विषय लक्षण है, ठीक है। इसका इंग्लिश डेफिनेशन इसको भी देख लेते हैं हम लोग। गुण रिसाइड्स इन द्रव्य, इट इज निर्गुण विदाउट एनी प्रॉपर्टीज, इज नॉट अ डायरेक्ट रीजन फॉर संयोग एंड विभाग कनेक्शन एंड सेपरेशन एंड इज मोशनलेस, ठीक है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आ गया है गुण का वर्गीकरण, ठीक है। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, न्याय और वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुणों की संख्या। तो आइए देख लेते हैं इसको।
वैशेषिक दर्शन ने 17 गुणों का वर्णन किया। कितने गुणों का? 17 गुणों का वर्णन किया। कौन कौन से? रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रस्तुपाद भाष्य, वैशेषिक दर्शन का भाष्य ने प्रयत्नाश्च से गुरुवत, द्रव्यत, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द, ये 7 गुण अतिरिक्त माने। इस तरह गुणों की कुल संख्या कितनी हो गई? 24। ठीक है। ये किसके अनुसार हो गई? प्रस्तुपाद भाष्य, ठीक है, जो कि वैशेषिक दर्शन का है। तो इन शॉर्ट क्या बोले हम लोग? वैशेषिक दर्शन ने कितने गुण माने हैं? 24, 24। न्याय दर्शन ने गुणों को भिन्न भिन्न संदर्भ में के भिन्न भिन्न संदर्भ है। न्याय दर्शन के भाष्यकारों ने गुणों का विस्तार से वर्णन किया है। तर्क भाषा ने 24 गुणों का वर्णन किया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसका भी एक पार्ट आ गया है, जो कि चरक संहिता के अनुसार गुणों की संख्या। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सार्थ गुरुवादयो बुद्धि प्रयत्नता परादय गुणा प्रोक्ता, चरक सूत्र 1/49। ठीक है। तो क्या कहा गया इसमें? चरक संहिता ने कुल कितने 41 गुण माने हैं। ठीक है। कौन कौन से? सबसे पहला सार्थ गुण, गुरुवादी गुण, फिर क्या है? बुद्धि गुण, बुद्धि, प्रयत्नांता, या उसको कहते हैं आध्यात्मिक गुण। ठीक है। एक है परादी गुण। परादी गुण तो सार्थ गुण की कुल संख्या कितनी है? 5 है। गुरुवादी गुण की 20 है। बुद्धि प्रयत्नांता की कितनी है? या आध्यात्मिक गुण की कितनी है? 6 है। परादी गुण की कितनी है? 10 है। कुल कितने हो गए? 41। ठीक है। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। सार्थ गुण क्या क्या होते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है। गुरुवादी गुण गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, लक्षण, खर, सांद्र, द्रव्य। ठीक है। मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद, पिछिल। ठीक है। आध्यात्मिक गुण कौन कौन से हैं? बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। ठीक है। परादी गुण देख लेते हैं। पर, अपर, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिमाण, संस्कार और अभ्यास। ठीक है। तो गुण का और क्या वर्गीकरण देख लेते हैं। गुण गुण का क्या है? अधिभौतिक गुण। ठीक है। और क्या है? अद्याभौतिक गुण। ठीक है। अधिभौतिक गुण क्या है? 2 है। सामान्य गुण में है और विशेष गुण में, भेद हुए। ठीक है। आध्यात्मिक गुण कितने हो गए? 6। ठीक है। सामान्य गुण कौन कौन से हो गए? गुरुवादी गुण जो कि 20 है और परादी गुण जो कि 10 है। ठीक है। और विशेष गुण कौन से हो गए? 7 गुण जो कि 5 है। ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं कौन से? 7 गुण। ठीक है। 7 गुण के पर्याय देख लेते हैं। कौन कौन से? वैशेषिक गुण, विशेष गुण, इंद्रिय गुण, स्वाभाविक गुण और अर्थ गुण। ठीक है। तो 7 गुणों के नाम, 7 गुणों के नाम कौन कौन से हैं? अर्था, शब्ददयो, गेय, गोचरा, विषया, गुण, महाभूतानि, ख, वायुर, अग्नि, राप, क्षिति, तथा शब्द, स्पर्शस्य, रूप, रूपम च, रसो, गंधश्च, तद्गुण। ठीक है। तो क्या कहा गया इसमें? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को 7 गुण कहते हैं। ठीक है। तो आइए एक एक करके इन सारे गुण पे वर्णन देखते हैं। तो सबसे पहले गुण कौन सा है? शब्द। ठीक है। तो क्या इसको कहा गया है? जिस गुण को श्रोत इंद्रियों से जाना जाए उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द गुण केवल आकाश महाभूत में होता है। ठीक है। शब्द गुण किस में होता है? केवल आकाश महाभूत में। शब्द के 2 भेद होते हैं, ध्वनात्मक, बेरी, शंख आदि से निर्माण होने वाले शब्द, और वर्णात्मक, मुंह से बोले जाने वाले संस्कृत आदि भाषा के शब्द। ठीक है। तो शब्द के क्या है? ध्वनात्मक और वर्णात्मक। ठीक है। डेफिनेशन क्या है इसका? बेरी, शंख, मृगंग, मृदंग आदि से निर्माण होने वाले शब्द। ठीक है। और इसका क्या है? मुख से बोले जाने वाले संस्कृत आदि भाषा के शब्द। ठीक है। तो जो शब्द गुण है इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है? चिकित्सा महत्व, वो देख लेते हैं। चिकित्सीय महत्व। रोग एवं रोगी परीक्षा में शब्द गुण का महत्व है। वातोदर की परीक्षा में अध्यात्म दृष्टि शब्दवत भवति, अर्थात अंगुलिक से उदर पर आघात करने पर वायु से भरे हुए मशक के ऊपर ताड़न करने के समान शब्द का होना कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अटोक की परीक्षा भी शब्द पर ही आधारित है। योग रत्नाकर ने अश्वित परीक्षा के अंतर्गत भी शब्द परीक्षा का उल्लेख किया है। ठीक है। मॉडर्न एक्सपेक्ट में देखा, स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू चेक द साउंड ऑफ द हार्ट एंड लंग्स। नॉर्मल साउंड इंडिकेट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बोथ ऑर्गन। इन अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, साउंड वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस इन अपीयरेंस और साइज ऑफ ऑर्गन, टिश्यू एंड वेसल्स टू डिटेक्ट एबनॉर्मल masses or growth. Recursion examination is done with the help of the sound. It is a method of tapping on a surface to determine the underlying structure. 4 types of sounds are used in recursion examination: resonant, hyper resonant, stony, dull and dull. ठीक है।
तो ये जैसा कि है फोटो में देख सकते हैं, प्रिकॉशन एग्जामिनेशन विद हेल्प ऑफ शब्द गुण, ठीक है। तो नेक्स्ट गुण हम लोग देखते हैं जो कि है टच, या जिसको बोला जाता है स्पर्श, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जिस गुण को केवल स्पर्श इंद्रियों से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श गुण कहते हैं, ठीक है। स्पर्श के 3 भेद होते हैं, शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श और अति उष्ण शीत स्पर्श, ठीक है। तो स्पर्श गुण पृथ्वी, जल, तेज और वायु महाभूत में पाया जाता है। जल महाभूत का शीत स्पर्श होता है, तेज महाभूत का उष्ण स्पर्श होता है, और पृथ्वी और वायु महाभूत का क्या होता है, अनु उष्ण शीत स्पर्श होता है, ठीक है। तो ये इसके क्राइटेरिया डिवीजन के, शीत, उष्ण और अनुष्ण शीत। तो ये शीत किसमें है, जल महाभूत का है, उष्ण किसमें है, तेज महाभूत का, पृथ्वी और वायु का क्या हो जाता है, अनुष्ण शीत। अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है स्पर्श का, जो कि चिकित्सीय महत्व देख लेते हैं हम लोग। रोग एवं रोगी परीक्षा में स्पर्श गुण का भी महत्व है। जलोदर की परीक्षा में अर्थात उदर पर स्पर्श कर जल से भरे हुए मशक के समान उदर में शोभ का ज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार जलोदर व्याधि का निदान स्पर्श गुण के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ज्वर की परीक्षा स्पर्श से की जाती है। योग रत्नाकर ने अश्वित परीक्षा के अंतर्गत भी स्पर्श परीक्षा का उल्लेख किया है। नाड़ी परीक्षा भी स्पर्श पर ही आधारित है, ठीक है। जो मॉडर्न एस्पेक्ट है वो भी देख लेते हैं। पैल्पेशन एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ टच। इट इज द मेथड ऑफ फीलिंग एन ऑब्जेक्ट इन और ऑन द बॉडी टू डिटरमाइन इट्स शेप, साइज एंड लोकेशन, ठीक है। तो जैसा डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, डायग्राम क्या है फोटो में, पैल्पेशन एग्जामिनेशन विद हेल्प ऑफ स्पर्श गुण, ठीक है। नेक्स्ट गुण क्या है, थर्ड, जो कि है रूप, ठीक है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। जिस गुण को केवल चक्षु इंद्रिय से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, रूप कहते हैं। रूप के 7 भेद होते हैं, कौन से, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपीश और चित्र। रूप गुण पृथ्वी, जल और तेज महाभूत में पाया जाता है, ठीक है। रूप गुण किसमें, पृथ्वी, जल और तेज महाभूत। पृथ्वी महाभूत में 7 रूप होते हैं। जल महाभूत का भाव स्वर शुक्ल रूप होता है, और तेज महाभूत का भाव स्वर शुक्ल रूप होता है, ठीक है। तो रूप है, रूप कितने हैं, शुक्ल है, नील है, पीत है, ठीक है, रक्त है, हरित है और कपीश है और चित्र है, ठीक है। तो आइए रूप के भी अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं, चिकित्सीय महत्व, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रोग एवं रोगी परीक्षा में रूप गुण का भी महत्व है। कामला के लक्षणों में, ठीक है, अर्थात त्वचा, नख और मुख का वर्ण हरिद्रा के समान हो जाता है, और भेक वर्ण अर्थात वर्षाकालीन मेंढक के शरीर के वर्ण के समान कहा गया है। इनकी परीक्षा रूप गुण की सहायता से ही की जाती है। योग रत्नाकर ने अष्टविध परीक्षा के अंतर्गत दृक और आकृति की परीक्षा रूप के आधार पर ही की जाती है, ठीक है। मॉडर्न क्या बोला है, इंस्पेक्शन एग्जामिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ साइट और बाय ऑब्जर्विंग फीचर, ठीक है। नेक्स्ट गुण देख लेते हैं, फोर्थ, जो कि है रस, ठीक है। तो जिस गुण को केवल रसेंद्रिय से जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। रस गुण पृथ्वी और जल महाभूतों में पाया जाता है। पृथ्वी महाभूत में पूरे 6 रस होते हैं, जल में केवल मधुर रस होता है। आधुनिक विज्ञान में 5 रसों का मान्यता है, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर और उमामी, ठीक है। तो रस है, रस कितने हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त। तो आइए इसके भी अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चिकित्सीय महत्व, रोग एवं रोगी परीक्षा में रस गुण का भी महत्व है। प्रमेय के लक्षणों में षटपदा पिपली का शरीर मूत्र विसरणम अर्थात शरीर या मूत्र पर भौरों या चींटियों का चलना कहा गया है। शरीर या मूत्र के रस के कारण ही चींटियां आदि आकर्षित होती हैं। इस प्रकार प्रमेय व्याधि का निदान रस गुण के आधार पर किया जा सकता है, ठीक है। योग रत्नाकर ने अश्वित परीक्षा के अंतर्गत जीवा परीक्षा में जीवा की साम निरामता के साथ साथ उनकी रस ज्ञता का भी परीक्षण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, गंध, 5वां। जिस गुण को ज्ञानेंद्रिय से जाना जाता है उसे पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। जिस गुण को ज्ञानेंद्रिय से जाना जाता है उसे गंध कहते हैं, गंध गुण कहते हैं, ठीक है। गंध के 2 भेद होते हैं, सुरभि और असुरभि, ठीक है। सुरभि या सुगंध, असुरभि या दुर्गंध, ठीक है। गंध गुण केवल पृथ्वी महाभूत में पाया जाता है, ठीक है। गंध है, सुरभि है, असुरभि, सुरभि का मतलब सुगंध और असुरभि का दुर्गंध। तो आइए इसके अप्लाइड एस्पेक्ट देख लेते हैं, ठीक है, चिकित्सीय महत्व। रोग एवं रोगी परीक्षा में गंध गुण का भी महत्व है। रक्तपित्त के लक्षणों में, ठीक है, अर्थात मुख से लोह, रक्त, मछली और आम रस की गंध के समान गंध निकलती है, ठीक है। ऐसा लक्षण कहा गया है। इस प्रकार रक्तपित्त व्याधि का निदान गंध गुण के आधार पर किया जा सकता है। आचार्य सुश्रुत ने वर्ण गंध का उल्लेख किया है। द्रव्य एवं धातु परीक्षा में कुरपर गंधी, गोमूत्र गंधी आदि शब्दों का भी वर्णन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या है, जो गुण विज्ञानी है, ठीक है, उसमें गुण का परिचय देख लिए, गुण शब्द की उत्पत्ति देख लिए, गुण शब्द की निरुक्ति देख लिए, गुण के लक्षण भी देख लिए, गुण का वर्गीकरण भी देख लिए, और न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के अनुसार फिर अर्थ गुण देख चुके हैं, ठीक है। ये वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग गुरुवादी गुण को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।